जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, अनम्मा जो मम्मी के कमरे में नाश्ता करा रही थी कहने लगी, मलिया बेटी, बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने नाश्ता नहीं किया है, बस चाय पी है। मैं जल्दी से मम्मी के कमरे में गई। कल से कमजोर लग रही थी, पेट में दर्द बता रही थी, आज तो ज्यादा ही निढाल लग रही थी। मैंने अनम्मा से कहा, अम्मी के बाल संवारो, उन्हें जल्दी से तैयार करो, मैं गाड़ी गेट पर लगाती हूँ। मम्मी को लेकर हम दोनों अस्पताल पहुंचे। जांच होने पर पता लगा कि हार्ट अटैक है। उनका इलाज शुरू हो गया। इस खबर ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। पर अगर मैं हिम्मत हार जाती तो यह सब कौन संभालता। मैंने खुद को कंट्रोल किया, अपने आंसू पी लिए। इस वक्त पापा बेहद याद आए। मेरे पापा बहुत मोहब्बत करने वाले केयरिंग व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मुझसे बड़ी बहन अलीना बाजी, जिनकी शादी हैदराबाद में हुई थी, का 3 साल का एक बेटा है। मैंने उन्हें फोन करके खबर देना जरूरी समझा। मैं आईसीयू में गई। डॉक्टर ने काफी तसल्ली दी। इंजेक्शन लग चुके हैं, इलाज शुरू है, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी दवाओं के असर में सो रही हैं। आराम उनके लिए बहुत जरूरी है, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। मैंने बाहर आकर अनम्मा को घर भेज दिया और खुद वेटिंग रूम में जाकर एक कोने में बैठ गई। अच्छा था वेटिंग रूम, काफी खाली था। सोफे पर आराम से बैठकर मैंने अलीमा बाजी को फोन लगाया। मेरी आवाज सुनकर बड़े ही रूखे अंदाज में सलाम का जवाब दिया। मैंने अपने गम समेटते हुए आंसू पीकर उन्हें मम्मी के बारे में बताया। वे परेशान हो गई। कहा, मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करती हूँ। बिना मुझे तसल्ली का एक शब्द कहे उन्होंने फोन बंद कर दिया। मेरे दिल को बड़ा सदमा लगा। मेरी यह वही बहन थी जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। मेरी जरा सी उदासी पर दुनिया के जतन कर डालती थी। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत के बाद यह बेरुखी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं अतीत में खो गई। पापा की मौत को थोड़ा समय ही गुजरा था, मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी। पापा ने बहुत देखभाल करके एक अच्छे खानदान में मेरी शादी करवाई थी। शादी काफी शानदार थी। मैं बड़े अरमान लेकर ससुराल गई। मैंने एमबीए किया था और एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। शादी के पहले ही जॉब करने के बारे में बात हो गई थी। उन लोगों को मेरे जॉब करने पर एतराज ना था। वे लोग भी मिडिल क्लास थे। उनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी होनी थी। मुझ नौकरी करने वाली बहू का अच्छा स्वागत हुआ। मेरी सास अच्छे मिजाज की थी, मुझसे काफी अच्छा व्यवहार करती थी। ससुर भी स्नेह रखते थे। मेरे पति देखने में सामान्य थे, जबकि मैं खूबसूरत थी। कभी कभी उनकी बातों में खुद को लेकर हीन भावना झलकती थी। शादी के 2-3 महीनों के बाद पति का असली रंग खुलकर सामने आ गया। मुझे लेकर नए नए शक उनके दिल में पनपने लगे। पूरे वक्त उन्हें लगता कि मैं उनसे बेवफाई कर रही हूँ। जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते, झगड़ना शुरू कर देते, पर इसे मैं उनका कॉम्प्लेक्स समझकर टालती रही, निभाह करती रही। मगर एक दिन तो हद ही कर दी उन्होंने। मुझे मेरे बॉस के साथ एक मीटिंग में जाते हुए देख लिया। शाम को घर आने पर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। मुझ पर बेवफाई व बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। कई लोगों के साथ मेरे ताल्लुक जोड़ दिए। ऐसे बाहियात इल्जाम सुनकर मैं गुस्से में पागल हो उठी और फैसला कर लिया कि यहाँ जीऊंगी तो इज्जत के साथ, वरना जुदाई बेहतर है। मैंने सख्त लहजे में कहा, नादिर, अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मेरा आपके साथ रहना मुश्किल होगा। आपको अपने लगाए इल्जामों के सबूत देने पड़ेंगे। मुझ पर आप ऐसे फालतू इल्जाम नहीं लगा सकते। सास ससुर ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे गुस्से से उफनते हुए बोले, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। तुम जैसी आवारा औरतों को घर में नहीं रखा जा सकता। मुझे बच्चलन औरतों से नफरत है। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। मैं मम्मी के पास आ गई। उन पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरे चरित्र पर चोट पड़ी थी। मेरे चरित्र पर लाछन लगाए गए थे। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया, क्योंकि मैं कसूरवार न थी। यह मेरी इज्जत और अस्मिता की लड़ाई थी। 20 से 25 दिनों की छुट्टी करने के बाद मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। संभल तो गई मैं, पर खामोशी व उदासी मेरे साथी बन गए। मम्मी मेरा बेहद ख्याल रखती थी। बड़ी बहन अलीना भी आ गई। वे हर तरह से मुझे ढांढस बंधाती। काफी दिन रुकी, जिंदगी अपने रूटीन पर आ गई। अलीना बाजी ने इस संकट से निकलने में मेरी बड़ी मदद की। मैं काफी हद तक सामान्य हो गई थी। उस दिन छुट्टी थी। अम्मी ने 2 पुराने गावत किए दीवान के गोल तकिए निकाले और कहा, ये तकिए काफी सख्त हो गए हैं, इनमें नई रुई भर देते हैं। मैंने पुरानी रुई निकालकर नीचे डाल दी।
मैं और अलीना बाजी तख्त पर रखी नई रुई साफ कर रहे थे। मम्मी उसी वक्त कमरे में आकर हमारे पास बैठ गई। उनके हाथ में एक प्यारी सी चांदी की डिब्बी थी। मम्मी ने खोलकर दिखाई। उसमें बेपनाह खूबसूरत एक जोड़ी जड़ाऊ कर्णफूल थे, जिन पर पन्ना और रूबी की बड़ी खूबसूरत जड़न थी। इतनी चमक और महीन कारीगरी थी कि हम दोनों देखते ही रह गए। अलीना बाजी की आंखें कर्णफूलों की तरह जगमगाने लगी। उन्होंने बेचैनी से पूछा, मम्मी ये किसके हैं? मम्मी बोली, बेटा ये तुम्हारी दादी के हैं। उन्होंने ये कर्णफूल और माथे की जड़ाऊ झूमर मुझे दिया था। माथे का झूमर मैंने शादी में तुम्हें दे दिया। अब ये कर्णफूल इन्हें मैं मलिहा को देना चाहती हूँ। दादी की यादगार निशानियाँ तुम दोनों बहनों के पास रहेगी, ठीक है ना? अलीना बाजी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्हें जेबरों का जुनून की हद तक शौक था, खासकर एंटीक ज्वेलरी की तो जैसे भी दीवानी थी। जरा सा गुस्से से बोली, मम्मी आपने जाती की है। खूबसूरत व बेमिसाल चीज आपने मलिहा के लिए रख दी। मैं बड़ी हूँ, आपको कर्णफूल मुझे देने चाहिए थे। मम्मी ने समझाया, बेटी तुम बड़ी हो इसलिए कुंदन का सेट तुम्हें अलग से दिया था, साथ में दादी का झूमर और एक सोने का सेट दिया था। मलिहा को एक सोने की ही सेट दिया था। उसे मैंने कर्णफूल भी उस समय नहीं दिए थे, अब दे रही हूँ। तुम खुद सोचकर बताओ क्या गलत किया मैंने? अलीना बाजी अपनी ही बात करती रही। मम्मी के बहुत समझाने पर कहने लगी, अच्छा मैं दादी वाला झूमर मलिहा को दे देती हूँ, तब आप ये कर्णफूल मुझे दे दीजिएगा। अगली बार मैं आऊंगी झूमर देकर जाऊंगी और कर्णफूल लेकर जाऊंगी। मम्मी ने बेबसी में मेरी तरफ देखा। मेरे सामने अजीब दोहराया था, बहन की मोहब्बत या कर्णफूल। मैंने दिल की बात मानी और कहा, ठीक है बाजी, अगली बार झूमर मुझे दे देना और आप ये कर्णफूल लेकर जाना। मम्मी को यह बात पसंद नहीं आई, पर क्या करती, चुप रही। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि घंटी बजी। मम्मी ने जल्दी से कर्णफूल और डिब्बी तकिए के नीचे रख दी। पड़ोस की आंटी कश्मीरी सूट वाले को लेकर आई थी। हम सब सूट शॉल वगैरह देखने लगे, काफी अच्छे थे, कीमतें भी सही थी। हमने 2-3 सूट लिए। उनके जाने के बाद मम्मी ने वह चांदी की डिब्बी निकाल कर दी और कहा, मलिहा इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। मैं डिब्बी रख कर आई। फिर हमने जल्दी जल्दी तकिए की खोले रुई में भर दी और उन्हें सिलकर तैयार करके चढ़ा दिए और दीवान पर रख दिए। 3-4 दिन बाद अलीना बाजी चली गई। जाते जाते मुझे याद करा गई, मलिहा अगली बार मैं कर्णफूल लेकर जाऊंगी, भूलना मत। दिन अपने अंदाज में गुजर रहे थे। एक शादी में शामिल होने चाचा चाची उनके बच्चे आए थे। 5 से 6 दिन रहे। घर में खूब रौनक रही, खूब घूमे फिरे। चाची मेरी मम्मी को कम ही पसंद करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी दादी की चहेती बहू थी। दादी ने अपनी खास चीजें भी मम्मी को ही दी थी। चाची की दोनों बेटियों से मेरी खूब बनती थी। हमने खूब एंजॉय किया। नादिर की मम्मी 2-3 बार आई, बहुत माफी मांगी, बहुत कोशिश की इस मसले का कोई हल निकल जाए, पर जब अह और चरित्र पर चोट पड़ती है तो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। अलीना बाजी की छोटे बेटे की सालगिरह फरवरी में थी। उन्होंने फोन करके कहा कि वे अपने बेटे अशर की सालगिरह नानी के घर में मनाएंगी। मैं और मम्मी बहुत खुश हुए। बड़े उत्साह से पूरे घर को ब्राइट कलर से पेंट करवाया, कुछ नया फर्नीचर भी लिया। 1 हफ्ते बाद अलीना बाजी अपने शोहर समर के साथ आ गई। घर के डेकोरेशन देखकर बहुत खुश हुई। सालगिरह के दिन सुबह से ही सारे काम शुरू हो गए। दोस्तों रिश्तेदारों सबको बुलाया था। मैं और मम्मी ने नाश्ते के बाद अरेंजमेंट के बारे में बातें करने लगे। खाना और केक बाहर से ऑर्डर पर बनवाया था। उसी वक्त अलीना बाजी आई। मम्मी से कहने लगी, मम्मी लीजिए, आप यह झूमर संभाल कर रख लीजिए और मुझे कर्णफूल दे दीजिए। आज मैं असर की सालगिरह में पहनूंगी। अम्मी ने मुझसे कहा, जाओ मलिहा वह डिब्बी निकाल कर ले आओ। मैंने डिब्बी लाकर मम्मी के हाथ में रख दी। बाजी ने बेसब्री से डिब्बी उठाकर खोली। डिब्बी खोलते ही चीख पड़ी, मम्मी कर्णफूल तो इसमें है ही नहीं। मम्मी ने झटक कर डब्बी उनके हाथ से ली। सच ही डिब्बी खाली पड़ी थी। मम्मी एकदम सन्न रह गई। मेरे तो जैसे हाथ पैर की जान निकल गई। अलीना बाजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ऐसी शक भरी नजरों से मुझे देखा कि मुझे लगा काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बाजी गुस्से में जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने और मम्मी ने अलमारी का कोना कोना छान मारा, पर कहीं कर्णफूल ना मिले। अजब पहेली थी। मैंने अपने हाथों से डिब्बी अलमारी में रखी थी, उसके बाद कभी निकाली ही नहीं। फिर कर्णफूल कहाँ गए? एक बार ख्याल आया, अभी चाचा चाची आए थे और चाची दादी के जेवर की वजह से मम्मी से बहुत जलती थी कि सब कीमती चीजें उन्होंने मम्मी को दे दी थी। कहीं उन्होंने तो मौका देखकर हक समझकर निकाल लिए। मैंने मम्मी से अपने मन की बात कही तो वे कहने लगी, मैं ऐसा नहीं सोचती कि वे ऐसा कर सकती हैं। मेरा ध्यान घर के पेंट करने वालों की तरफ गया। उन लोगों ने 3-4 दिन तक काम किया था।
भूल से कभी अलमारी खुली रह गई हो और उन्हें हाथ साफ करने का मौका मिल गया हो। मम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, बिना देखे बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। जो चीज जानी थी वह चली गई, बेवजह किसी पर इल्जाम क्यों लगाएं। सालगिरह का दिन बेरंग हो गया, किसी का दिल दिमाग ठिकाने पर न था। अलीना बाजी के हस्बैंड समर भाई ने परिस्थिति संभाली, सब काम ठीक ठाक से हो गए। दूसरे दिन अलीना बाजी ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मम्मी ने हर तरह से समझाया, कई तरह की दलीलें दी। समर भाई ने भी समझाया, पर वे रुकने को तैयार न हुई। मैंने उन्हें कसम खाकर यकीन दिलाना चाहा, मैं बेकसूर हूँ, कर्णफूल गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। उन्हें किसी बात पर यकीन न आया। उनके चेहरे पर छले जाने के भाव देखे जा सकते थे। शाम को भी चली गई। पूरे घर में एक बेबसी उदासी पसर गई। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ था। मैं अलीना बाजी से शर्मिंदा थी कि अपना वादा न निभा सकी। पिछले 2 सालों में अलीना बाजी सिर्फ 2 बार मम्मी से मिलने आई, वह भी 3-4 दिनों के लिए। आने पर मुझसे तो बात ही ना करती। मैंने बहन के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी खो दी। बार बार सफाई देना फिजूल था। मैंने चुप्पी साध ली। मेरी खामोशी शायद मेरी बेगुनाही की जुबा बन जाए। वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, शायद यह गम भी मंद पड़ जाए। हल्की सी आहट हुई और मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। सिर उठाकर देखा, नर्स खड़ी थी। कहने लगी, पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। मुंह धोकर मैं मम्मी के पास आईसीयू में गई। मम्मी काफी बेहतर थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वे मुझे समझाने लगी, बेटी तुम परेशान ना हो, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, उनका हिम्मत से मुकाबला करके ही हराया जा सकता है। मैंने उन्हें हल्का सा नाश्ता कराया। डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत काफी ठीक है, आज रूम में शिफ्ट कर देंगे, 2-3 दिनों में छुट्टी कर देंगे, पर दवा और परहेज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें स्ट्रेस हो। शाम तक अलीना बाजी आ गई। मुझसे सिर्फ सलाम दुआ हुई। वे मम्मी के पास रुकी। मैं घर आई। 3 दिनों बाद मम्मी भी घर आ गई। अब उनकी तबीयत अच्छी थी। हम उन्हें खुश रखने की कोशिश करते। 1 हफ्ता तो मम्मी को देखने आने वालों में गुजर गया। मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मम्मी के बहुत कहने पर बाजी ज्यादा रुकने को राजी हो गई। जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। अब मम्मी भी हल्के फुल्के काम कर लेती थी। अलीना बाजी और उनके बेटे की वजह से घर में अच्छी रौनक रहती। उस दिन छुट्टी थी। मैं घर की सफाई में जुट गई। मम्मी कहने लगी, बेटा गावत किए फिर बहुत सख्त हो गए हैं, एक बार खोलकर रुई तोड़कर भर दो। अनम्मा तकिए उठा ले आई, उन्हें खोलने लगी। फिर मैं और अनम्मा रुई तोड़ने लगी। कुछ कड़क सी चीज मेरे हाथ में लगी। मैंने झुककर नीचे देखा। मेरी सांस जैसे थम गई। दोनों कर्णफूल रुई में ढके हुए पड़े थे। होश जरा ठिकाने आए तो मैंने कहा, देखिए मम्मी, ये रहे कर्णफूल। बाजी ने कर्णफूल उठा लिए और मम्मी के हाथ पर रख दिए। मम्मी का चेहरा खुशी से चमक उठा। जब दिल को यकीन आ गया कि कर्णफूल मिल गए और खुशी थोड़ी कंट्रोल में आई तो बाजी बोली, ये कर्णफूल यहाँ कैसे? मम्मी सोच में पड़ गई। फिर रुककर कहने लगी, मुझे याद आया अलीना, उस दिन तुम लोग तकिए की रुई तोड़ रही थी, तभी मैं कर्णफूल निकाल कर लाई थी। हम उन्हें देख रहे थे जब ही घंटी बजी थी। मैं जल्दी से कर्णफूल डिब्बी में रखने गई, पर हड़बड़ी में घबराकर डिब्बी के बजाय रुई में रख दिए और डिब्बी तकिए के पीछे रख दी थी। कर्णफूल रुई में दबकर छिप गए। कश्मीरी शॉल वाले के जाने के बाद डिब्बी मैंने अलमारी में रखवा दी, लेकिन कर्णफूल रुई में के साथ तकिए के अंदर चले गए और मलिया ने तकिया सिलकर कवर चढ़ा दिए। हम समझते रहे कि कर्णफूल डिब्बी में अलमारी में सेफ रखे हैं। जब असर की सालगिरह के दिन अलीना ने तुमसे कर्णफूल मांगे तो पता चला कि उसमें कर्णफूल नहीं थे और अलीना ने सारा इल्जाम मलिहा पर लगा दिया। मम्मी ने अपनी बात खत्म करके एक दुख भरी सांस छोड़ी। अलीना के चेहरे पर पछतावा था। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखें भर आई। वे दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। रूंधे गले से कहने लगी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। बिना सोचे समझे तुम पर दोष लगा दिया। पूरे 2 साल तुमसे नाराजगी में बिता दिए। मेरी गुड़िया, मेरी गलती माफ कर दो। मैं तो वैसे भी प्यार मोहब्बत को तरसती थी। जिंदगी के मरुस्थल में खड़ी हुई थी। मेरे लिए चाहत की एक बूंद अमृत के समान थी। मैं बाजी से लिपट कर रो पड़ी। आंसू में दिल में फैली नफरत पर जलन की गर्द धुल गई। अम्मी कहने लगी, अलीना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मलिहा पर शक ना करो। वह कभी भी तुमसे छीन कर कर्णफूल नहीं लेगी। उसका दिल तुम्हारी चाहत से भरा है। वह कभी तुमसे छल नहीं करेगी। बाजी शर्मिंदगी से बोली, मम्मी आपकी बात सही है, पर 1 मिनट मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए। मुझे एंटिक ज्वेलरी का दीवानगी की हद तक शौक है। ये कर्णफूल बेशकीमती एंटिक पीस है। मुझे मिलना चाहिए थे, पर आपने मलिहा को दे दिया। मुझे लगा मेरी इल्तिजा सुनकर वह मान गई, पर फिर उसकी नीयत बदल गई।
उसकी चीज़ थी, उसने गायब कर दी। यह माना कि ऐसा सोचना मेरी खुदगर्जी थी, गलती थी। इसकी सज़ा के तौर पर अब मैं कर्णफूल को मलिया को दे देती हूँ। इन पर मलिया का ही हक है। मैं जल्दी से बाजी से लिपट गई और बोली, ये कर्णफूल आपके पहनने से जो खुशी मुझे होगी वह खुद के पहनने से नहीं होगी। ये आपके हैं, आप ही लेंगी। मम्मी ने भी समझाया, बेटा जब मलिया इतनी मिन्नत कर रही है तो मान जाओ। मोहब्बत के रिश्ते के बीच में दीवार नहीं आनी चाहिए। रिश्ते फूलों की तरह नाजुक होते हैं। नफरत व शक की धूप उन्हें झुलसा देती है, फिर ये टूटकर बिखर जाते हैं। ये कहते हुए मैंने बाजी के कानों में कर्णफूल पहना दिए।